फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओलिगोकैट्स हैं, ये स्क्वेंजर्स हैं, यानी ये डेड और फॉलन पार्टिकल्स को इंजेस्ट करते हैं अपनी बरोज में ले जाकर। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो ट्यूब्यूलर होता है और स्ट्रेट होता है, जस्ट लाइक अ पोलेकिटा। इनका माउथ जो है वो ओपन होता है फेरिंक्स में, और इनकी फेरिंग जो होती है वो मस्कुलर होती है। ये फ्रेंजियल मसल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी वॉल के अलोंग। ये जो फ्रेंजियल मसल्स हैं ये पुश करते हैं फेरिंग्स को, जिससे फेरिंग्स जो है ये आउटवर्ड मूव करती है माउथ की तरफ और इंजेस्ट करती है ऑर्गेनिक मटेरियल को। ऑर्गेनिक मटेरियल को इंजेस्ट करने के बाद ये बैकवर्ड मूव करती है और इसमें फूड के अंदर सलाइवा को ऐड किया जाता है। देन फूड जो होती है फेरिंग्स से एसोफेगस की तरफ इसको पुश कर दिया जाता है। एसोफेगस जो है ये लॉन्ग और ट्यूब्यूलर जो है स्ट्रक्चर है। एसोफेगस जो है इसकी आगे से ओपनिंग होती है क्रॉप यानी स्टोमिक या गेजर्ड के अंदर। क्रॉप जो है ये थिन वॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर है, तो इसका काम जो होता है फूड को स्टोर करने में होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है गेजर्ड, जिसका काम जो होता है फूड की ग्राइंडिंग में होता है। अब ये जो एसोफेगस है यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जो एसोफेगस की वॉल्स हैं यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे कैल्सीफेरस ग्लैंड कहते हैं। ये जो कैल्सीफेरस ग्लैंड है इसका काम होता है कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करना, उसके अलावा बॉडी फ्लूइड की पीएच को रेगुलेट करना। अब स्टोमिक जो है इसकी आगे से ओपनिंग जो होती है वो लॉन्ग इंटेस्टाइन में होती है। इसकी इंटेस्टाइन में फोल्डिंग प्रेजेंट होती है डॉर्सल सरफेस पे। सो डॉर्सल फोल्डिंग होती है जिसे टेफ्लोसोल कहते हैं। सो इंटेस्टाइन की ये जो डॉर्सल फोल्डिंग है ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। आगे से इंटेस्टाइन की ओपनिंग जो है वो एनस में होती है। गैसियस एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन। गैसेस का एक्सचेंज होता है जस्ट लाइक अ पोलेकिटा, डिफ्यूजन से जरिए होता है। बॉडी वॉल गैसेज जो हैं वो बॉडी वॉल की अक्रॉस डिफ्यूज हो जाती हैं। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी पोलेकैट्स की तरह का ही होता है, जिसमें जो कंट्रक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं वो डॉर्सल और वेंट्रल एओर्टा होता है। और डॉर्सल एओर्टा जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर जो है पड़ी हुई होती है, और इसका काम होता है ब्लड को धकेलना पीछे से आगे की तरफ यानी माउथ की तरफ। डॉर्सल एओर्टा आगे से ओपन होती है वेंट्रल एओर्टा में, और वेंट्रल एओर्टा का काम होता है ब्लड को प्रोपेल करना माउथ से पीछे की तरफ यानी इसकी बैक साइड की तरफ। अब इन दोनों ये जो एओर्टास है इनके दरमियान में कुछ वेजल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम सेगमेंटल वेजल्स कहते हैं, जो कि हर सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। ये सेगमेंटल वेसल जो हैं आगे से डिवाइड होती हैं कैपिलरीज के अंदर, और ये जो कैपिलरीज होती हैं ये इनकी गट के अंदर बॉडी वॉल्स के अंदर पहुंच जाती हैं, बॉडी वॉल में फैली हुई होती हैं। अब ये जो कैपिलरीज हैं अगेन ज्वाइन करती हैं और एक सेगमेंटल वेसल में ओपन होती हैं, और सेगमेंटल वेसल से ब्लड जो है फ्लो अगेन कर जाता है डॉर्सल एओर्टा के अंदर। सो मेन जो सर्कुलेशन होती है वो डॉर्सल एओर्टा से वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा से सेगमेंटल वेसल्स, और सेगमेंटल वेसल्स ओपन होंगी कैपिलरीज में, कैपिलरीज अगेन सेगमेंटल वेसल, और सेगमेंटल वेसल आगे से फिर ओपन हो जाएंगी डॉर्सल एओर्टा के अंदर। सो इसका जो वेंट्रल एओर्टा है इसको बेसिकली इसका हार्ट भी कहा जाता है। नर्वस एंड सेंसरी फंक्शन। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी पोलेकैट्स का तरह का ही होता है, जिसके हम जानते हैं इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और हर सेगमेंट में गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो गैंग्लिया हर सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं ये किसी चीज़ के साथ अटैच होते हैं। सो ये किस चीज़ के साथ अटैच होती है? वेंट्रल नर्व गार्ड के साथ। सो एक लॉन्ग वेंट्रल नर्व गार्ड पड़ी होती है जिसके साथ गैंग्लिया जो है वो अटैच्ड होती हैं, पोलेकैट्स की तरह ही। लेकिन ओलिगोकैट में क्या होता है, ये विंटर नर्व गार्ड और गैंग्लिया जो हैं ये हाईली फ्यूज्ड होते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर हैं इनके जैसे सब एसोफ्रेंजियल गैंग्लिया और सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लिया जो हैं वो पोलेकैट्स की तरह इनमें प्रेजेंट होती है। इसको डिटेल से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था।
अगर हम इस विंटर नर्व गार्ड का क्रैक सेक्शन करें तो इसमें दो तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट फाइबर और स्मॉल फाइबर्स। ये जो जॉइंट फाइबर्स होती हैं इनका काम होता है स्कैप रिएक्शन में सेंसिटिव फंक्शंस। जो ओलियोकैट्स हैं इनके पास वेल डेवलप्ड आइज नहीं होती क्योंकि इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो सेडेंट्री होता है। ताहम जो कुछ ओलियोकैट्स हैं इनके पास ओसिलाई प्रेजेंट होता है जो कि कप शेप्ड पिगमेंट है। ये जो कप शेप ओसिलाई हैं इनका काम होता है डर्मल लाइट को सेंस करना। डर्मल लाइट को सेंस करना क्या होता है कि इनकी बॉडी की डॉर्सल और विंट्रल सरफेस पे फोटो रिसेप्टर जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, फोटो रिसेप्टर बिखरे हुए होते हैं जहाँ से इनके ओसिलाई जो हैं लाइट को सेंस करते हैं। इनकी डर्मल सरफेस में होते हैं इसलिए हमने कहा है इसका काम होता है डर्मल लाइट को सेंस करना। जो स्कैटर्ड फोटो रिसेप्टर्स हैं ये मीडिएट करते हैं नेगेटिव फोटोटॉक्सिक को स्ट्रॉन्ग लाइट पे, यानी ये मूव करते हैं अवे फ्रॉम अ लाइट सोर्स, जबकि ये पॉजिटिव फोटोटॉक्सिक शो करते हैं वीक लाइट पे, यानी मूव करते हैं टुवर्ड द लाइट सोर्स। पोलिकेट्स की तरह इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेटानेफ्रीडिया है। मेटानेफ्रीडिया हमें पता है कि एक ट्यूब्यूलर सिस्टम है जिसके एक एंड जो है वो फनल शेप्ड होता है जबकि दूसरा एंड जो है उसमें नेफ्रीडियोपोर प्रेजेंट होती हैं। सो फनल वाला एंड जो है इनके सिलोम में पड़ा हुआ होता है। सो सिलोम से ये क्या करते हैं वेस्ट मटेरियल को पिकअप करते हैं। सो जो फनल शेप है वो एक सेगमेंट में प्रेजेंट होती है ट्यूबिकल जो फनल एंड है, और जबकि जो इसकी ओपनिंग जिसे नेफ्रीडियोपोर कहते हैं ये इसके एडजेसेंट सेगमेंट यानी साथ वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर इसकी बाहर की तरफ ओपनिंग हो रही होती है। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया या यूरिया है। जो ओलियोकैट्स हैं ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है उसको रिलीज़ करते हैं जिसमें कुछ वाइटल जो है आइंस वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं। दूसरे पोलिकेट्स की तरह ओलियोकैट के पास भी क्लोरोगेगन टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्लोरोगेगन टिश्यूज़ हैं ये वर्टिब्रेट के लिवर की तरह वर्क करते हैं और इनका काम होता है अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में, अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन में। इनकी लोकेशन की बात करें तो इन्होंने जो डॉर्सल इसकी ब्लड वेसल होती है उसको सराउंड किया होता है और इंटेस्टाइन की डॉर्सल सरफेस पे पड़े होते हैं। क्लोरोगेगन टिश्यूज़ के फंक्शन की बात करें तो ये अमाइनो एसिड को डी अमाइनेट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को यूरिया के अंदर। उसके अलावा ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे स्टोरेज मॉलिक्यूल्स के अंदर जैसा कि ग्लाइकोजन और फैट वगैरह। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। जितने भी ओलियोकैट्स हैं ये मोनेशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और स्पर्म जो है उसका एक्सचेंज होता है कॉपुलेशन के दौरान। अगर हम टेस्टी और ओवरीज के स्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्टी जो है एक या दो पेयर जो है प्रेजेंट होता है इसका, और ओवरीज का सिर्फ एक ही पेयर जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होता है। और ये दोनों जो है इनकी लोकेशन जो है वो बॉडी के इंटीरियर सेगमेंट में होती है। दोनों टेस्टी और ओवरीज की जो डक्ट है इनकी पोस्टीरियर साइड पे एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि सिलिएटेड होता है। इस फनल शेप स्ट्रक्चर का काम होता है सिलोम से गमेट्स को पिकअप करना और ओविडक्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना। जो टेस्टीज होती हैं ये क्लोजली एसोसिएट होती हैं सेमिनल वेसिकल्स के साथ। सेमिनल वेसिकल्स के इसकी बॉडी में 3 जोड़े होते हैं। स्पर्म की मैच्योरेशन होती है और स्पर्म को स्टोर किया जाता है जब तक इन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता। सेमिनल रिसेप्टिकल जो है ये फीमेल स्ट्रक्चर है और इसका काम होता है स्पर्म को रिसीव करना कॉपुलेशन के दौरान। ओवरीज का एक स्मॉल पेयर होता है जो कि ओविडक्ट के साथ एसोसिएट होता है और ये वो जगह है जहाँ पर एग की मैच्योरेशन और एग को स्टोर किया जाता है जब तक रिलीज़ नहीं किया जाता बॉडी से। कॉपुलेशन के दौरान दोनों वर्म जो हैं वो लाइन अप होते हैं और इनके जो अपोजिट डायरेक्शन होती है दोनों वर्म्स की वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती है, यानी दोनों वर्म्स की जो विंट्रल सरफेस होती है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती है।
इस ओरिएंटेशन से क्या होता है, जो सेलिटेलम है एक वर्म का सेलिटेलम और जो दूसरे वर्म है उसका जेनिटेलिया सेगमेंट जो होता है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है। इसके बाद सेलिटेलम जो है एक म्यूकस शीथ को सिक्रीट करता है। ये जो म्यूकस शीथ है ये इन्वेलप कर लेती है इन्वेलप कर लेती है वर्म्स के इंटीरियर हाफ को और वर्म को एक जगह पे होल्ड करके रखती है। बाद जो स्पीशीज़ हैं एलियोकैट की, इनके पास स्पिनल स्ट्रक्चर होता है और जेनिटेलिया सीटा होती हैं, जिसकी मदद से वर्म जो है उस प्लेस पे एक दूसरे को होल्ड किए रखते हैं। लुम्ब्रिकस यानी अर्थवर्म में स्पर्म डक्ट जो है वो स्पर्म को रिलीज़ करती है। स्पर्म रिलीज़ होने के बाद इसकी बॉडी की जो विंट्रल सरफेस है, इस बॉडी की विंट्रल सरफेस पे एक ग्रूव बन जाती है और इस ग्रूव में स्पर्म जो है मसल्स की कंट्रैक्शन से मूव करते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल की तरफ। बाज़ जो लिगोकैट हैं इनमें जो सेमिनल रिसेप्टिकल्स की ओपनिंग और जो स्पर्म डक्ट है ये एक ही कतार में होती हैं। सो इनमें जो स्पर्म की ट्रांसफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट हो जाती है। कॉपुलेशन में 2 से 3 आवर्स के लिए रहती है और जिसमें कॉपुलेशन के दौरान दोनों वर्म जो हैं स्पर्म को रिसीव भी करते हैं और देते भी हैं। अब कॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कोकोन की फॉर्मेशन, जिसमें एग और स्पर्म को डिपॉजिट इन्होंने करना होता है। सो जो कोकोन की फॉर्मेशन होती है वो सेलिटेलम के जरिए होती है। सेलिटेलम जो है ये फ्लूइड सिक्रीशन को सिक्रीट करता है। ये जो सिक्रीशन होती है ये मुश्तमिल होती है काइटिनस मटेरियल पर और म्यूकाइड मास पर, और ये इंसर्कल कर लेती है, घेर लेती है सेलिटेलम को। अब सेलिटेलम जो है इसके अंदर फूड को सिक्रीट करता है, यानी अल्ब्यूमिन को, जो कि फर्टिलाइज एग जो है उसकी खुराक बन जाती है और बाद में वर्म जो है इससे निकल जाता है। अब एग की डिपोजिशन जो है वो कैसे होती है? एग जो है वो कोकोन के अंदर डिपॉजिट होता है जैसे ही कोकोन जो है ओविडक्ट की ओपनिंग के पास पहुंचती है, और स्पर्म जो है कोकोन के अंदर रिलीज़ किया जाता है जैसे ही कोकोन जो है ये पहुंचती है सेमिनल रिसेप्टिकल की ओपनिंग के पास। अब इसकी फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और एग की, वो कोकोन के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद कोकोन को सील कर दिया जाता है और मॉइस्ट साइल के अंदर इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें क्लीवेज जो है वो मॉडिफाइड स्पाइरल होती है, लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती, और हैचिंग जो है ये स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है, ये 1 वीक से फ्यू वीक्स में हो जाती है। फ्रेश वाटर जो एलियोकैट है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें ट्रांसवर्स डिवीजन में होती है, जिसमें बॉडी जो है 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है और हर सेगमेंट अपना पार्ट जो है रीग्रो